मां की बेचैन ममता, बेटी का कातिल शोहर ढूंढ निकाला, बीवी की लाश के टुकड़े क्यों किए, 15 बरस बाद कातिल कैसे शिकंजे में आया, मुलजिम को अब तक फांसी क्यों ना हो सकी। देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। इस कहानी की इब्तिदा लगभग 17 साल पहले सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद के इलाके भोले दी झुग्गी से हुई, जब तबस्सुम की उम्र फकत 16 बरस थी। तबस्सुम के वालिद एक इमाम मस्जिद थे और घर की करीबी मस्जिद में इमामत के फराइज सर अंजाम देते थे। तबस्सुम को पढ़ाई का बहुत शौक था और इसलिए इनके वालिदैन ने घर के करीब एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले मोहम्मद सदीक को बतौर होम ट्यूटर रख लिया ताकि वो तबस्सुम की पढ़ाई में मदद कर सके। सदीक हर रोज शाम के वक्त घर की बैठक में तबस्सुम को पढ़ाने आया करता था। तबस्सुम की वालिदा हफीजा बीबी के मुताबिक पढ़ाई के दौरान कोई तबस्सुम को तंग ना करता था ताकि वो इम्तहानात की अच्छे से तैयारी कर सके। उनका कहना था कि एक रोज मगरिब के बाद उन्होंने महसूस किया कि घर की बैठक खाली है और तबस्सुम भी आसपास नहीं। अहले खाना घर के करीब वाक़ सदीक के घर पहुंचे मगर वहां दरवाजे पर पहले से ताला पड़ा हुआ था। हमसायों से पूछने पर मालूम हुआ कि वो घर छोड़कर जा चुके हैं। तबस्सुम के वालिदैन को इस वक्त तक ये भी मालूम हो चुका था कि तबस्सुम का जरूरी सामान भी घर पर मौजूद नहीं और जल्द ही इन्हें पता चला कि तबस्सुम अपने उस्ताद सदीक के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। तबस्सुम की वालिदा बताती हैं कि घर वालों ने अपने इतने तबस्सुम को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ना मिली। सदीक ने तबस्सुम के घर वालों को टेलीफोनिक राब्ते के जरिए बताया कि उसने तबस्सुम के साथ शादी कर ली है और ये कि वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तबस्सुम की वालिदा का कहना था कि तबस्सुम के वालिद बेटी के घर छोड़ जाने के गम में निढाल थे मगर अहले खाना और रिश्तेदारों के डर से उन्होंने इस मामले पर चुप साध ली और बेटी से कतई ताल्लुक इख्तियार कर ली और पुलिस में रिपोर्ट भी न दर्ज करवाई। इस वाक़े के चंद माह बाद ही तबस्सुम के वालिद अचानक दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। वालिदा का कहना था कि वाक़े के 10 साल तक उन्होंने तबस्सुम से राब्ता नहीं किया मगर इस दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तबस्सुम की याद न सताई हो। हर बार जब ख्वाब में भी तबस्सुम का चेहरा नजर आता तो वो उस वक्त को कोसती जब तबस्सुम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए सदीक को होम ट्यूटर रखा था। हफीजा बीबी को बेटी के बारे में बहुत अजीब और गरीब ख्यालात भी आते और बाज़ औक़ात इन्हें यूं महसूस होता कि जैसे इन तबस्सुम उन्हें पुकार रही हो। इस गम में कलेजा मुंह को आता तो वो रो लेती। जमाने में रुसवाई से बचने की खातिर अपना दुख किसी को बयान भी न कर पाई। इस तरह वक्त गुजरता रहा और बेटी के गम में हफीजा बीबी के बालों में चांदी उतर आई। इस वाक़े के 10 साल बाद तबस्सुम की बड़ी बहन ने अपने शोहर के इसरार पर सदीक से टेलीफोन पर राब्ता किया जिसमें सदीक ने बताया कि वो लाहौर के इलाके चूंग में मुकीम है। ये खबर तबस्सुम की वालिदा तक भी पहुंची और उन्हें ये तसल्ली तो हुई कि बेटी खैर खैरियत से है। ताहम जब घर वालों ने तबस्सुम से बात करना चाही तो सदीक ने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरता रहा और सदीक बहाने बनाता रहा। फिर अचानक सदीक का मोबाइल नंबर भी ऑफ हो गया और इस तक पहुंचने के तमाम रास्ते भी बंद हो गए। हफीजा बीबी का कहना है कि सूरत हाल ने इनके दिल में पलने वाले वसवसों को बेदार कर दिया क्योंकि ये ख्वाब और ख्याल तो इन्हें अक्सर तंग करता था कि इनकी बेटी मुसीबत में है। लेकिन जब वो मुसलसल कोशिश के बावजूद बेटी से बात न कर पाई तो उन्हें यकीन हो गया कि कोई गड़बड़ जरूर है। जनवरी 2022 में वो अपनी बड़ी बेटी और दामाद के हमरा तबस्सुम को ढूंढते हुए लाहौर के इलाके चूंग पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां से सदीक ने आखिरी बार उनसे राब्ता किया था और बताया कि वो इस इलाके में मुकीम है। वहाँ इलाका ने इन्हें बताया कि सदीक अरसा दराज से लाहौर के इलाके सांधा में रिहाइश पजीर है जहाँ वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और होम्योपैथिक क्लिनिक भी चलाता है। तबस्सुम की वालिदा अपनी बेटी और दामाद के साथ बताए हुए पते पर पहुंची और सदीक को ढूंढने लगी मगर सदीक का कोई सराग न मिला। लाहौर में ना तो इनकी कोई जान पहचान थी और ना ही रहने का कोई आसरा। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि इस इलाके में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया कि इस इलाके में रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और बेटी की खबर भी मिल सकेगी। यूं चौबर्जी के इलाके में उन्होंने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। दिन में वो लोगों के बर्तन कपड़े और फर्श धोती और शाम में बेटी की तलाश में निकल खड़ी होती और 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। इसी तरह एक दिन वो बेटी को ढूंढते ढूंढते चौबर्जी के एक सेकेंडरी स्कूल में जा पहुंची जहां मोहम्मद सदीक बच्चों को पढ़ा रहा था। जैसे ही वो सदीक के पास पहुंची वो इन्हें देखकर हैरत ज़दा तो हुआ लेकिन इसके चेहरे पर एक बेचैनी और परेशानी के आसार आ गए। तबस्सुम के मुतालिक पूछने पर मोहम्मद सदीक हीले बहाने बनाता रहा। इस दौरान बातें करते करते अचानक ही वो भाग खड़ा हुआ। इस अचानक सूरत हाल ने हफीजा बीबी के पांव तले जमीन खींच ली और इन्हें यकीन हो गया कि इनकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो फौरन चौबर्जी के करीब सांदा पुलिस स्टेशन पहुंची जहां उन्होंने SHO थाना सांदा अदील सईद को अपनी बेटी की गुमशुदगी और मोहम्मद सदीक के मुतालिक बताया और उनसे मदद की अपील की। वालिदा ने पुलिस को सदीक की तस्वीर फराहम की और उसे ढूंढने का मुतालबा किया।
जल्द ही पुलिस सदीक को ढूंढने में कामयाब रही। दौरान हिरासत मुलजिम मोहम्मद सदीक से जब तफ्तीश की गई तो इब्तिदा में तो उसने बहाने बनाए और मुख्तलिफ कहानियां सुनाई। ताहम थोड़ी तफ्तीश के बाद मुलजिम ने बताया कि इसने तबस्सुम को 15 साल पहले ही कत्ल कर दिया था। उसने 2007 में तबस्सुम से दूसरी शादी की थी और इससे पहले वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका था, जिससे उसके 2 बच्चे थे। सदीक ने बताया कि वो तबस्सुम को भगा कर लाहौर ले आया था और इसके साथ इसके बच्चे भी थे। बच्चों की वजह से आए रोज झगड़ा हुआ करता था और इस दौरान तबस्सुम बच्चों को घर से निकालने का कहती थी। तबस्सुम से शादी को अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि एक रात दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और तूल पकड़ गया। वो आपस से बाहर हो गया और तबस्सुम को चुप करवाने के लिए इसने उसे उठाकर चारपाई पर दे मारा। इसी दौरान सदीक ने तबस्सुम का गला दबाया और चीखता रहा कि आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। जैसे ही तबस्सुम की आवाज बंद हुई और सदीक का चीखना खत्म हुआ, तब तक तबस्सुम के जिस्म से रूह परवाज कर चुकी थी। फिर इसने गोश्त बनाने वाले टोके की मदद से तबस्सुम के लाश के टुकड़े किए ताकि वो अपनी कत्ल को छुपा सके और लाश को ठिकाने लगा सके। सदीक ने 2007 में ईद उल अजहा के तीसरे दिन अपनी बीवी को कत्ल किया और लाश के टुकड़े करके कुर्बानी के जानवरों के लाशों पर फेंक दी ताकि किसी को शक न और कुछ टुकड़े नाले में बहा दिए। इस वाक़े के बाद मुलजिम ने तीसरी शादी भी की और वो लाहौर के इलाके सांदा में रूपोश रहा। मुलजिम का बयान कलमबंद करके इब्तिदाई तफ्तीश का मरहला मुकम्मल किया गया और जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल मुंतकिल किया गया, जहाँ वक़ूअ से मिलने वाली शवाहिद, लाश और आला कत्ल की बरामदगी मुलजिम के इतराफी बयान के साथ आकर चलान मुरतब किया जाता है। तो हालात, वाक़यात और अदालत में मुलजिम के इतराफ की बिना पर सख्त सजा मिलने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। लेकिन तबस्सुम कत्ल केस में पुलिस हिरासत में मुलजिम का इतराफ तो मौजूद है, लेकिन आला कत्ल है, ना ही लाश की बाकियात मिलने की कोई उम्मीद। ऐसे मुकदमात की तफ्तीश का चालान कमजोर बनता है, जिसका बराह रास्त फायदा मुलजिम को होता है, क्योंकि अदालत में अगर मुलजिम किसी स्टेज पर अपने बयान से मुनहरिफ हो जाता है तो केस साल हर साल चलने का इम्कान पैदा होता है, जिसके फैसले आखिर में मुलजिम की बरियत की सूरत सामने आते हैं। 15 साल गुजर जाने के बाद शवाहिद खत्म होने का खदशा था। ताहम दूसरी जानिब तबस्सुम की वालिदा का कहना है कि अगर उन्होंने बरवक्त बेटी की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती।